अर्थ गौरवम, महाकवि भारवी का अर्थ गौरव। महाकवि भारवी का अर्थ गौरव समझते हैं? नहीं। क्या करें, समय तो हो जाएगा पर सुना देते हैं। एक बार महाकवि भारवी ने कहा, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। ये श्लोक महाकवि भारवी ने बोला। राजा के कान में पड़ा तो राजा ने इसको याद कर लिया। अच्छा लगा राजा को तो राजा ने अपने महल में कई जगह उसको तख्ती पर लिखवा दिया। अर्थ तो समझे आप नहीं समझे? सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा कोई क्रिया मत करो। क्यों? बोले सहसा करी पाछे पछताही। अविवेकः परमा पदाम पदम, अविवेक संपूर्ण विपत्तियों का खजाना है। सारी विपत्तियां अविवेक में। बहुत से लोग कहते हैं बड़े धीमे, छोटे से काम को इतना समय लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, सोच विचार के काम करने में थोड़ा समय लगता है। विचार करते करते असाध्य समस्याओं का समाधान हो जाता है। और विचार करने के लिए समय की अपेक्षा है। इसलिए विवेक, हमारा विवेक क्या कह रहा है इसे समझने के लिए समय चाहिए। सहसा कोई काम मत करो, क्योंकि अविवेक विपत्तियों का घर है। वृणुते ही विमृश्य कारिणम, जो हित अनहित का ठीक से विचार करके तब कोई काम करता है, उसके इस गुण पर प्रसन्न होकर संपत्ति के अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी उसका वर्ण कर लेती हैं। सारे गुण उसके पास आ जाते हैं और लक्ष्मी की कृपा भी उसे प्राप्त हो जाती है। सारे गुण उसके पास पहुंच जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनो, विमृश्यकारी के पास सारे गुण पहुंच जाएंगे, सारी संपत्तियां भी पहुंच जाएंगी। बस हड़बड़ी में कोई काम न करो, खूब सोच विचार के करो। राजा ने कहा, भाई जिस पंडित ने लिखा बहुत अच्छा लिखा। वो राजा कौन थे? वो राजा भोज थे, जिन्होंने वो श्लोक पढ़ा, देखा, लिखा। संस्कृत प्रेमी थे। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुने पहले बात। एक दिन क्या हुआ कि राजा साहब कुछ आवश्यक कार्य था, उसको निपटाने में रात अधिक हो गई और आधी रात के बाद उन्होंने महल में प्रवेश किया। तो अपने शयन कक्ष में जब वो गए तो राजा भोज ने क्या देखा कि एक युवा राजकुमार, अंटादार उसकी मूछें हैं, बढ़िया राजकुमार के जैसे वस्त्राभूषण धारण किए हुए रानी के साथ ऐसे लिपट के सो रहा है। तो राजा को भयंकर क्रोध आया। बोले इसकी हिम्मत कैसे हुई इस राजकुमार की यहाँ भीतर घुसने की? लाइटों का जमाना तो था नहीं, दीपक टिमटिमा रहा था। तुरंत राजा भोज ने म्यान से तलवार खींची और उस राजकुमार के सहित अपनी रानी का सिर काटना ही चाहता था। ये किया, तब तक श्लोक तख्ती पर लिखा था, उस पर ध्यान चला गया। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। ठिठक गया हाथ, वहीं तलवार म्यान में कर लिया। जोर से गर्जना की, ए रानी उठ।
रानी हड़बड़ी मुट के खड़ी हुई। वो राजकुमार जो था वो किनारे, कहाँ है वो पुरुष जिसको तूने सुला रखा था? महाराज आप थोड़ा ठंडे हो, इतना लाल पीले क्यों हो रहे हैं? आपकी राजकुमारी जिसका आपने अमुक राजकुमार के साथ विवाह निश्चित किया है, अब थोड़े दिन में पीले हाथ हो जाएंगे, घर चली जाएगी। आज वो रोते हुए कह रही थी कि माँ मेरा राजकुमार के रूप में श्रृंगार करो, क्योंकि बचपन से मुझे राजकुमार बनने का शौक। अब ससुराल जाने के बाद तो मुझे राजकुमार कौन बनाएगा, बहू बन के रहना पड़ेगा। तो आज मैंने अपनी बेटी का, जिसका विवाह आपने तय किया है, उसकी रंग रोगन करके मूछ ऊँछ बना के कवच पहना के उसको राजकुमार के वेश में सजाया था। नींद आ गई तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सो जाओ, बहुत अच्छी लग रही हो। सो गई। और आप लाल पीले कहाँ राजकुमार? आप तो दिमाग से देखें तो सही, आपकी बेटी है। बेटी कांप रही थी। अब राजा ये कैसे कहे कि हमने तलवार तुम्हारे लिए निकाल ली थी, तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का सिर काटेंगे। अरे राम राम, अनर्थ हो जाता। आज अपने ही हाथ से अपनी पत्नी और बेटी को मारकर मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। लोग कहते भोज बड़ा पंडित है, विद्वान है, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तो अपने भाव का संवरण किया, उनको सुला दिया और बोले हम तब कुछ जल अन्न जल ग्रहण करेंगे जब उस पंडित का दर्शन कर लेंगे जिसने ये श्लोक लिखा है। बड़े गरीब थे महाकवि भारवी, दिखाई पड़े। अब महाराज वो मिल गए। श्लोक किसने लिखा है? ढिंडोरा पिटने लग गया। महाकवि भारवी ने कहा कि हमारा श्लोक है ये। तो पालकी में बिठा करके उनको राजा ने बुलवाया, चरणों में प्रणाम किया और लिखा है प्रत्यक्षरम लक्षम ददऊ। इस श्लोक में जितने अक्षर हैं उतने लाख स्वर्ण मुद्रा महाराज भोज ने महाकवि भारवी को दी और कहा तुमने हमारा राजवंश डूबने से आज बचा लिया, मुझे कलंकित होने से बचा लिया। और तब से राजा भोज ने ये निश्चय किया कि सबके घरों में इस तरह से महापुरुषों के वाक्य लिखवाए जाएंगे। आप भी गांठ बांध लीजिए अपने घर में अच्छे महापुरुषों की तस्वीर, जिनको देखकर हमारी भक्ति जगे, जिनको देखकर हमारा शौर्य जगे, पराक्रम जगे, राष्ट्रभक्ति जगे। ऐसे महापुरुषों के चित्र घर में रखने चाहिए। उनके मंगलमय वाक्य जरूर दीवार पर यत्र तत्र लिखवाना चाहिए। आते जाते समय उन पर हम लोगों की दृष्टि पड़ती रहे। भारवे अर्थ गौरवम। महाकवि दंडी का पद लालित्य। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है जैसे माघे संति त्रयो गुणा, हमको लगता है रामचरित मानसे संति त्रयो गुणा। और केवल रामचरित मानस नहीं, गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ, उनमें उनकी उपमा उनके जैसी है। और गोस्वामी जी का अर्थ गौरव, अर्थ गौरव अभी कल आपने सुना, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी जैसे महापुरुष 2 चौपाई 13 दिन तक व्याख्यान करते रह गए। बड़े बड़े विद्वान भी था नहीं पा पाते हैं। और निरक्षर भट्टाचार्य हर हाँकने वाले भी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी कहकर आनंद में झूमने लग जाते हैं। एक एक चौपाई का कितना गंभीर भाव है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।